तो नहीं। शाम के 4 बज गए और हमारी ट्रेन 4:30 बजे की है। ईशान दीवार पर टंगी घड़ी को देखकर चिल्लाया। विहान, जो अब तक बड़े आराम से बिस्कुट खा रहा था, झटके से सोफे से उछल पड़ा। उनके पास स्टेशन पहुंचने के लिए केवल 30 मिनट बचे थे और सामान अभी भी बिखरा हुआ था। कमरे में अचानक अफरा तफरी मच गई। आर्यन बिजली की गति से अपने बिखरे हुए कपड़े सूटकेस में ठूसने लगा। दूसरी ओर अभय अपने भारी ओवरकोट और एक बड़े बैग के साथ कुश्ती कर रहा था, जिसे बंद करना नामुमकिन लग रहा था। जल्दी करो, वरना हम पहाड़ों की ये यात्रा कभी नहीं कर पाएंगे, आर्यन ने हांफते हुए कहा। चारों दोस्त घर से बाहर निकले और सीढ़ियों की तरफ भागे। ईशान सबसे आगे था, हाथ में टिकट और फोन थामे हुए। आर्यन उसके ठीक पीछे था, एक हाथ में सूटकेस और दूसरे से रेलिंग पकड़कर तेजी से नीचे उतर रहा था। उनके जूतों की आवाज पूरी इमारत में गूंज रही थी। मुख्य सड़क पर पहुंचते ही विहान पागलों की तरह हाथ हिलाकर रिक्शा रोकने की कोशिश करने लगा। अभय उसके पीछे खड़ा था। उसने अपने गले में 3 पानी की बोतलें टांगी हुई थी और वो खाने के डिब्बों का एक बड़ा पैकेट संभालने की जद्दोजहद कर रहा था। कोई तो रुक जाओ, विहान चिल्लाया। आखिरकार उन्हें एक ऑटो रिक्शा मिल गया। भाई साहब, स्टेशन चलिए जितना जल्दी हो सके, ईशान ने ड्राइवर से विनती की। विहान खिड़की से बाहर झांक रहा था और ट्रैफिक की लंबी कतार को देखकर अपनी उंगलियां चटका रहा था। समय रेत की तरह हाथ से फिसल रहा था। जैसे ही वे स्टेशन के गेट पर पहुंचे, आर्यन और अभय रिक्शा से बाहर कूदे। उन्होंने अपना सामान उठाया और बिना पीछे देखे मुख्य द्वार की ओर दौड़ लगा दी। अभय का बैग इतना भारी था कि वो हर कदम पर लड़खड़ा रहा था, लेकिन आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर उसे आगे खींचा। प्लेटफॉर्म नंबर 5 अभी भी बहुत दूर था। ईशान भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहा था। सामने से हटिए, ट्रेन छूट रही है, वह चिल्ला रहा था। आर्यन उसके पीछे था। वो सूटकेस को लोगों और कुली के ठेलों से बचाते हुए बड़ी फुर्ती से दौड़ रहा था। अचानक अभय का पैर एक पत्थर से टकराया और वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसका सामान चारों ओर बिखर गया। विहान तुरंत रुका और उसने अपना हाथ बढ़ाकर अभय को सहारा दिया। हिम्मत मत हारो दोस्त, हम बस पहुंचने ही वाले हैं, विहान ने मुस्कुराते हुए कहा। दूर से ट्रेन की लंबी सीटी सुनाई दी और वो धीरे धीरे रेंगने लगी। ईशान ने आखिरी ताकत लगाकर दौड़ लगाई और चलते हुए डिब्बे का हैंडल पकड़ लिया। वो पायदान पर चढ़ गया और हाथ बढ़ाकर आर्यन को पकड़ने की कोशिश करने लगा। हाथ बढ़ाओ आर्यन, जल्दी। कुछ ही पलों में चारों दोस्त ट्रेन के अंदर सुरक्षित थे। वे पसीने से लथपथ थे और उनकी सांसें फूल रही थीं। विहान और अभय डिब्बे के फर्श पर ही ढह गए और एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कर दिखाया था। ये यात्रा शुरू होने से पहले ही एक यादगार रोमांच बन चुकी थी।